हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैट टेक। स्वागत है आप सबका स्टैटिस्टिक प्रोजेक्ट सीरीज में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक प्रोजेक्ट विद डिफरेंट मेथड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स टू रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। एंड आज हमारा फोर्थ स्टैटिस्टिक प्रोजेक्ट टॉपिक है एयर पैसेंजर एनालिसिस। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस किया गया है एंड टाइम सीरीज के अदर मेथड्स जो है डिफरेंट मेथड्स मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। Here is our data set. Here is given time and here is value. टाइम कुछ ठीक से नहीं दिख रहा एंड वैल्यूज में भी ये सारे जो है हमारे पैसेंजर्स है। तो इस डेटा सेट का इस्तेमाल हम करेंगे आज के हमारे एनालिसिस के लिए। अब इस डेटा सेट को देखकर आपको ऑब्जेक्टिव्स की कोई पॉसिबिलिटीज पता चल रही है। लेट्स सी। Our first objective is to analyze the behavior of airline passenger data using descriptive time series technique. Descriptive time series technique हम use करेंगे and behavior देखेंगे airline passengers का. Next is to decompose the time series into trend, seasonal and random components. मतलब हम series को जो है in 3 parts में divide करेंगे to complete analysis of series. Next is to assess the stationarity of series using graphical methods and the augmented Dickey-Fuller test. ADF टेस्ट यहाँ हम यूज करेंगे एंड ग्राफिकल्स जो मेथड है वो भी यूज करेंगे to see the stationarity of the time series. Next is to apply appropriate transformations and differencing to stabilize the series. Stabilize करेंगे series को by using transformations and differencing. Next objective is to identify and fit a suitable ARIMA model based on ACF and PACF analysis. ACF and PACF analysis का यूज करके हम suitable ARIMA model find करेंगे and उसे fit करेंगे. Next is to evaluate the performance of fitted model using diagnostic test and statistical criteria. जो मॉडल हमने यूज किया है उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट करके एंड स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया भी देखेंगे। एंड एक ऑब्जेक्टिव यहाँ मेरा रहा है वो है फोरकास्ट द टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का जो डेटा है वो पैसेंजर का उसे हम फोरकास्ट भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस पार्ट हियर। मैंने लिया है pandas, numpy, pyplot है मेरे पास। स्टैट मॉडल से मैंने लिया है R dataset and here seasonal decomposition, AD Fuller test, ADF test है ये, ACF PACF plot है and ARIMA model. Let's get R dataset here. Here we see time and value। जो डेटा सेट मैंने अभी दिखाया था वही है ये डेटा सेट। यहाँ पे टाइम जो है अच्छी तरह से नहीं दिख रहा एंड वैल्यूज को भी पैसेंजर से हमें रीनेम करना होगा। सो लेट्स मूव टू द पैसेंजर। Here are the passengers. Get some information from this data set. Here time को जो है 144 null count है, float type है, passengers 144 वो भी n type में है। See here. Okay. कोई missing values नहीं है, डेटा हमारा completely cleaned है and so we can do the time series analysis here. अब मंथ में कन्वर्ट करेंगे डेटा सेट को। जो हमारा ये डेटा है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1949 and ends to 1960. Okay, let's transform this to the month and here are the passengers. Let's just plot this point over the graph. Here is our monthly airline passengers. ये पॉइंट जो है अच्छे से इसमें प्लॉट हो गए और यहाँ हमें सीजनैलिटी का भी प्रेजेंस दिख रहा है। ओके, here is the seasonality. This part is repeating itself.
अब इस टाइम सीरीज प्लॉट से हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड जो है अपवर्ड चल रहा है एंड ग्रोथ पैटर्न भी है, अच्छी है, वेरिएबिलिटी भी दिख रही है। तो यहाँ जो पैसेंजर्स है टाइम के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, ये हमारा टाइम है एंड हियर इज द पैसेंजर काउंट। ये टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये पैसेंजर्स भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं 600 तक पैसेंजर्स जा चुके हैं। पैसेंजर्स का पैटर्न हमें इंक्रीजिंग दिख रहा है एंड जो फ्लक्चुएशंस भी है यहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं। सो वी कैन से दैट दिस डेटा इज नॉन स्टेशनरी। लेट्स गेट सम मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस डेटा सेट। काउंट है 144, मीन इसका 280। 280 का मतलब जो है यहाँ पे कहीं तो है, पर यहाँ जो है इसका मीन जो कुछ गड़बड़ लगता है। सो वी डू डिफरेंट टेस्ट फॉर दिस। Here I am going to do moving average step because हमने अभी देखा कि जो हमारा प्लॉट जो है वो नॉन स्टेशनरी दिखाई दिया था। तो स्टेशनरिटी करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा मीन एंड वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए एंड पैटर्न टाइम के साथ जो है चेंज नहीं होना चाहिए। तो मूविंग एवरेज हमारा ये काम करता है कि शॉर्ट टर्म नॉइज को जो है स्मूथ करता है एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड को क्लियरली दिखाता है। इसलिए लेट्स चेक इट आउट। हियर वी सी 12 month moving average. Here is the moving average. Okay, and our mean was starting from here. ओरिजिनल हमारा डेटा सेट ये है एंड दिस इज द मूविंग एवरेज। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर सीजनल डिकम्पोजिशन। अब हम टाइम सीरीज का डिकम्पोजिशन करेंगे ताकि जो हमें ट्रेंड है एंड सीजनल एंड रेसिड्यूअल जो प्लॉट है अलग से दिखे। हियर इज आवर पैसेंजर काउंट जो इंक्रीज हो रहा है। ट्रेंड जो है हमारा पैसेंजर का वो इंक्रीजिंग है। ओके, एंड हियर इज सीजन। सीजन यहाँ पे हमें दिखते हैं ना, यहाँ पे भी है, ये सीजन है एंड हियर this part this part is this part is repeating itself. So here is the season। हम कह सकते हैं कि 1 ईयर का शायद यहाँ 1950 है एंड यहाँ 1951 होना चाहिए एंड दिस इज 1952। मतलब 1 ईयर का 12 मंथ का जो है यहाँ हमें सीजनल पैटर्न जो है दिख रहा है। देन हियर इज द रेसिडुअल्स। यहाँ जो हमें रैंडम नॉइज दिख रही है वो है white noise। So now we are moving to the rolling mean and plot the rolling mean। Let's run this। अब जो हमने ये रोलिंग मीन है एंड रोलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्यों निकाला है, क्योंकि हमें ग्राफ से ये पता चलेगा कि मीन जो है चेंज हो रहा है या नहीं, वेरिएंस जो है चेंज हो रहा है या नहीं। अब ग्रीन जो है वो रोलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमारा वेरिएंस एंड हियर इज आवर रोलिंग मीन। यहाँ हमें दिख रहा है कि जो ये हमारा रोलिंग मीन है वो इंक्रीजिंग पैटर्न में है एंड हमारा वेरिएंस भी है वो भी स्टेबल नहीं है। इसका मतलब हमारा मीन एंड जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेटा है वो स्टेशनरी नहीं है, अभी भी हमारा डेटा जो है नॉन स्टेशनरी है। देन वी गो फॉर एडीएफ टेस्ट, एडी फुलर। दिस इज द ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट जो आपको पता है एंड यहाँ लेट्स सी हमारी पी वैल्यू जो है वो 0.9918 है। हमारी पी वैल्यू अगर 0.05 से छोटी है इसका मतलब है स्टेशनरिटी है एंड पी वैल्यू अगर हमारी 0.05 से बड़ी है इसका मतलब दिस डेटा इज नॉन स्टेशनरी। वी कैन सी हियर वी हैव प्रूफ दैट दिस डेटा इज नॉन स्टेशनरी। नॉन स्टेशनरिटी को कंफर्म कर दिया है एडीएफ टेस्ट ने। सो वी आर गोइंग टू द लॉग ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिफरेंसिंग। एनपी लॉग से हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन किया है। हियर इज लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ चेंज यहाँ प्लॉट्स में हमें ग्राफ में दिख रहा है इन पॉइंट्स में। अब लॉग ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है कि वेरिएंस को जो है स्टेबलाइज करेगा एंड ट्रेंड को रिमूव करेगा।
अब डिफरेंसिंग के बाद यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि जो सीरीज है अब स्टेबल हो गई है। ये सीरीज जो सेम दिख रही है, यहाँ अगर हम ऊपर देखेंगे तो डिफरेंट शेप का जो है एक पैटर्न दिखता है। ओके, एंड हियर वी सी सेम पैटर्न्स, same patterns here. Now we go for differencing. Here is the code. Let's run this. अब हमने जो है डिफरेंसिंग अच्छी तरीके से किया हुआ है, ट्रेंड जो है उसको हमने रिमूव किया है। यहाँ हमें जो मीन दिखता है वो यहाँ से ऐसा अगर हमारा मीन होगा तो दिस मीन इज कांस्टेंट एंड वेरिएशन जो है सी हियर and here variance our is also constant we can say. Let's do the ADF test to see the stationarity of our clean data. Here differencing and log transformation के बाद जो हमारा ADF टेस्ट है वो रन किया है हमने एंड p वैल्यू जो है उसकी आती है 0.07112। इसका मतलब है कि 0.05 से हमारी p वैल्यू बड़ी है, देन अब हमारा डाटा जो है वो स्टेशनरी हो चुका है। Now we see the ACF plot and PACF plot. ACF होता है हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड PACF है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। इसका इस्तेमाल हम करते हैं अरिमा मॉडल के पैरामीटर्स को सिलेक्ट करने के लिए। This is our autocorrelation plot and this one is PACF. Okay, this फर्स्ट लैग पे हमारी वैल्यू यहाँ पे है, सेकंड पर यहाँ पे है। फर्स्ट वैल्यू के लैग में ही ये हमारा फर्स्ट वैल्यू के लैग में ही हमारा जो ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल दिखाई दे रहा है एंड हियर इज आल्सो विथ लैग 1 है ना। इस लैग 1 के ही कॉन्फिडेंस इंटरवल में है जो हमारी वैल्यूज है वो लाई हो रही है। Next we are going for ARIMA model selection. Here is our order. ARIMA का order हमने 1 1 1 दिया है। अब जो है ARIMA का order होता है ARIMA PDQ. P का मतलब है ARP autoregressive order होती है, D है हमारा differencing order and Q is moving average order. So AR जो है हमारा PAC या plot से हमें दिखाई दिया कि significant spike at lag 1 and PACF plot showed that significant spike at lag 1. D हमारा डिफरेंसिंग हमने किया था वन टाइम स्टेशनैरिटी के लिए एंड लास्ट वन इज Q. ACF प्लॉट भी हमें शो कर रहा था significant spike at lag 1. That's why order is 1 1 1. This is our P, D and here is the Q. मॉडल जो है हमारा अच्छे से फिट हो चुका है। वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट लॉग पैसेंजर, हियर इज अरिमा 111 ऑब्जर्वेशन। लॉग लाइक्लीहुड जो है बड़ा है, इसका मतलब ये अच्छी बात है। AIC BIC वैल्यूज लो है, दिस इज आल्सो गुड। Here we see our coefficient, standard error, Z values and probabilities. Here all the probabilities are less than 0.05. That means the all variables, I mean all methods are significant. ये significant AR effect है, this significant MA effect and हमारा sigma, ये जो error है ये error दिखाई दे रहा है। कोएफिशिएंट जो है हमारा 0.01, ये भी बहुत छोटा है, इसका मीन है कि ये भी significant ही है। अब यहाँ ये AR जो हमारा है AR1 वो -0.5774 है, मतलब करंट वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है प्रीवियस की वैल्यू पर, वो भी निगेटिवली। एंड हियर ये डिपेंड करती है पास्ट एरर पर पॉजिटिवली। दिस इज निगेटिवली, दिस वन इज पॉजिटिव एंड हियर इज स्मॉलर वैल्यू मीन्स वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल जो है हमारी स्मॉल है, एरर हमारा कंट्रोल में है। अब यहाँ लंच बॉक्स टेस्ट में 0.90 जो है हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है, पी वैल्यू हमारी 0.05 से बड़ी है, इसका मतलब है रेसिडुअल्स आर इंडिपेंडेंट। हियर जर्क्यूबेरा टेस्ट प्रोबेबिलिटी है 0.05, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली
ये टेस्ट जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका बॉर्डर लाइन जो है एक्सेप्टेबल फॉर लार्ज सैंपल, वी कैन से दिस इज नॉर्मल। अब ये टेबल तो है हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट वी गो फॉर diagnostic test. Here is the code and let's see the plot. Here standardized residual for I histogram plus estimated density. Here we see ओके हमारा मीन जो है वो कांस्टेंट हो गया है, कोई भी वेरिएशंस नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ पैटर्न नहीं है, कंप्लीट कांस्टेंट हमारी स्टेशनैरिटी यहाँ दिख रही है। हियर इज हमारा हिस्टोग्राम है, यहाँ पे केडी लाइन दिख रही है, हमारा जो पैटर्न है कर्व है डेटा सेट का वो दिखाई दे रहा है। एंड हियर इज नॉर्मल 0 1 का प्लॉट है, ये ग्रीन कलर का वो है, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल शेप में ही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। हियर थेरोटिकल क्वांटाइल एंड सैंपल क्वांटाइल्स, ये जो है हमारे डायगोनल पर ही है, कोई भी आउटलायर्स यहाँ नहीं दिख रहे। कोरिलोग्राम में हमें दिख रहा है, इस प्लॉट में हमें दिख रहा है वैल्यूज बहुत अच्छे से प्लस्ड हो चुकी है, सब कुछ अच्छा है मॉडल फिट करने के लिए। अब हमारा डेटा जो है तैयार है। नेक्स्ट गो फॉर द फोरकास्टिंग। हियर इज द कोड फोरकास्ट हमने किया है, गेट फोरकास्ट एंड आल्सो वी आर प्लॉटिंग। लुक हियर, लुक हियर, स्टेशनरिटी है एंड ये जो है हमने फोरकास्ट किया हुआ डेटा है 1960 टू 1962। 1960 टू 1962 का जो डेटा है हमने फोरकास्ट किया हुआ है। हियर आर द वैल्यूज, लोअर लॉग पैसेंजर्स, अपर लॉग पैसेंजर्स। अब यहाँ देखते हैं 1961, मतलब यहाँ से जो है वैल्यू हमारी 5.9, here is the 5.5 5.9 here I can say let's go for this, okay here, and upper log passenger is 6.66, 6.6 I can say here, then this, from this to this our next value is lying here, okay, and this is complete data for 12 month। हमने अच्छे से फोरकास्ट किया हुआ है ये डेटा सेट। अगर हम ये पैटर्न सीजनैलिटी को फॉलो करें तो नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट यहाँ कहीं पे आएगा, यही पैटर्न जो है यहाँ फॉलो होगा। अच्छे से देख लीजिए, ये प्लॉट है, ये ग्राफ्स जो है आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने आने चाहिए। प्रोजेक्ट में सिर्फ प्रिंट करने से कुछ नहीं होगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको जब तक नहीं है तब तक कुछ भी फायदा आपको नहीं होने वाला। वाइवा में भी है, आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब हो गया है हमारा कंप्लीट एनालिसिस। अब हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट तो हो चुका है। लेट्स सी द शॉर्ट समरी एंड कंप्लीट रिजल्ट्स हियर। Statistical methods, what is it used for, and key result obtained from the analysis. Let's see, first step is time series plot हमने निकाला था to visually examine overall trend and variation in the data over time, and result हमें मिला कि a clear upward trend with increasing variability was observed। वो जो ट्रेंड था वो completely increasing था, हमें दिखा वो पैटर्न जो है उस प्लॉट में। Next is moving average 12 month का to smooth short term fluctuations and highlight long term trend। Result मिला smooth curve, confirmed steady growth in passenger traffic। confirm जो हुआ हमें इस पैसेंजर ट्रैफिक में हमने स्मूथ कर्व निकाला था स्टेडी ग्रोथ के लिए। सीजनल डिकम्पोजिशन टू सेपरेट ट्रेंड सीजनल एंड रैंडम कंपोनेंट्स, वो तीन जो छोटे छोटे प्लॉट्स हमें दिखाई दिए थे वो था हमारा सीजनल डिकम्पोजिशन। इसमें रिजल्ट मिला हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंड क्लियर सीजनल पैटर्न वेयर आइडेंटिफाइड। हाँ वो सब जो था ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था एंड क्लियर भी हमें सीजनलिटी पैटर्न जो है वहाँ दिखाई दिया था।
नेक्स्ट हमने किया रोलिंग मीन एंड रोलिंग स्टैंडर्ड डिविएशन टू एक्सेस स्टेशनरिटी थ्रू स्टेबिलिटी ऑफ मीन एंड वेरिएंस, जिसमें हमें रिजल्ट मिला कि मीन एंड वेरिएंस जो है चेंज हो रहे हैं ओवर द टाइम, दैट इंडिकेटिंग नॉन स्टेशनरिटी। ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट एडीएफ ओरिजिनल सीरीज के लिए टू स्टैटिस्टिकली टेस्ट स्टेशनरिटी ऑफ द टाइम सीरीज, जिसमें से हमें रिजल्ट मिला p वैल्यू इज ग्रेटर दैन 0.05, दैट इंडिकेटिंग नॉन स्टेशनरी सीरीज। नेक्स्ट हमने यूज किया है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन टू स्टेबलाइज वेरिएंस इन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग डेटा। यहाँ पे जो हमारी नॉन स्टेशनरिटी दिखी थी उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने यूज किया था लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ वेरिएबिलिटी वाज रिड्यूस्ड एंड वेरिएंस बिकम मोर स्टेबल। नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग हमने किया टू रिमूव ट्रेंड एंड अचीव स्टेशनरिटी। ट्रेंड वाज एलिमिनेटेड एंड सीरीज बिकम स्टेबल। यहाँ स्टेबल हो गई हमारी सीरीज एंड अब स्टेशनरिटी भी दिख रही है। एडीएफ टेस्ट आफ्टर डिफरेंसिंग, फिर से हमने एडीएफ टेस्ट किया है टू सी to confirm stationarity after transformation, p value less than 0.05 confirming the stationarity। अब हमारी सीरीज जो है वो स्टेशनरी हो चुकी है, कंप्लीटली कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट एसीएफ प्लॉट हमने डेवलप किया टू आइडेंटिफाई मूविंग एवरेज एमए ऑर्डर। सिग्निफिकेंट स्पाइक एट लैग 1 सजेस्टेड MA1। हमारा जो स्पाइक है वो सिग्निफिकेंट दिख रहा है लैग 1 पर, दैट सजेस्ट अस टू डू MA1 ऑर्डर। PACF प्लॉट हमने निकाला था टू आइडेंटिफाई एटो रिग्रेसिव AR ऑर्डर। सिग्निफिकेंट स्पाइक एट लैग 1 सजेस्टेड AR1। स्पाइक जो है हमें लैग 1 पर जो है सिग्निफिकेंट दिख रहे थे, तो हमने यहाँ 111 यूज किया है अरिमा 111 मॉडल टू मॉडल एंड फोरकास्ट स्टेशनरी टाइम सीरीज डेटा। मॉडल पैरामीटर्स वेर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, वो सारे जो थे पैरामीटर्स वो सिग्निफिकेंट निकले। नेक्स्ट वी डू लंच बॉक्स टेस्ट टू चेक autocorrelation in residuals shown no autocorrelation। हाँ, यहाँ पे हमें कोई autocorrelation नहीं दिखा, इससे ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पे कोई autocorrelation नहीं है। जक्यूबेरा टेस्ट to test normality of residuals were appropriately normally distributed 0.05 से probability हमने निकाली थी जो approximately normally distributed है, ऐसा रिजल्ट आया है। देन हमने फोरकास्टिंग की टू प्रेडिक्ट फ्यूचर एयरलाइन पैसेंजर वैल्यूज एंड रिलायबल फ्यूचर एस्टिमेटेड वेयर ऑब्टेन्ड। हमारे पास अब कंप्लीट फोरकास्टिंग डेटा है। सो दिस इज what our project analysis and results। अगर इस प्रोजेक्ट में आपको कोई डाउट है देन कमेंट डाउन, एंड आपको कुछ और मेथड्स मुझसे जानने हैं, कोई और प्रोजेक्ट आप मुझसे चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टैट टेक।